नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। आज चर्चा का विषय उन लोगों के लिए है या नशे से पीड़ित उन व्यक्तियों के लिए है, उन परिवारों के लिए है जो मात्र एक व्यक्ति के उस समय से देख रहे होते हैं कि वो नशा मुक्त है और उसको सुधार मान लेते हैं ना, है ना। तो सबसे पहले तो यही समझना होगा कि अगर नशा समस्या होता तो उसको छोड़ देना समाधान होता। नशा तो एक मात्र लक्षण है किसी भी व्यक्ति की अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियों का, है ना। नशा कोई जन्म से कोई व्यक्ति कर रहा होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सोच के स्तर पर, विचारों के स्तर पर ऐसा घटित हो रहा होता है ना, जिसके परिणाम स्वरूप वो नशे में ट्रैप होता है। तो पहले तो प्राथमिक रूप से क्या हुआ, वो गड़बड़ियाँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि विजुअलाइज एडिक्शन है, लोगों को यही दिख रहा होता है या नशा कर रहे व्यक्ति को यही दिख रहा होता है कि वो नशा कर रहा है, इस वजह से ये सब हो रहा है। परिवार को भी यही दिख रहा होता है कि वो नशा करने लगा था, गलत संगत या कुछ भी कहें किसी वजह से, इसलिए उसके जीवन में ये हो रहा है। ठीक है, जो दिख रहा है उसको वो मान रहे हैं सत्यता, लेकिन इतना कुछ विनाश हो रहा है और दिख रहा है उसको भी, तो कोई ये नहीं सोच रहा वो कर क्यों रहा है ना। यही सोचते हैं ऐसी स्थिति में कि इसको ज़िंदगी में आनंद आ रहा है ना, यही सोचते हैं ना। एक व्यक्ति की ज़िंदगी नशे के प्रभाव की वजह से, जो उसने नकारात्मक सोच का प्रदर्शन किया, इन एक्टिविटीज़ की गैर जिम्मेदाराना हुआ, इतने परिणाम आ गए कि विनाश ही विनाश दिख रहा है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति खुश होने के लिए करेगा क्या नशा? नहीं, खुशी वो चाहता है लेकिन उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। और दूसरा, एक अलग तरीके का भ्रम पाल लेता है एक नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति, उसका परिवार भी। जब वो नशा छोड़ता है तो समझता है कि अब ये सुधर गया, है ना। सुधार कोई घटित होने वाली घटना कोई है कि एक रात पहले सोचा कि मैं नशा नहीं करूंगा और अगले दिन वो सुधार प्रारंभ हो गया, है ना। नशा छोड़ना कोई सुधार है? वो तो क्लीन लाइफ है ना। किन किन पार्ट को ना मैंने अनमैनेजेबिलिटी का हिस्सा बना लिया, सुधार प्रक्रिया तो वहाँ से प्रारंभ होती है। ये समझने की चीज़ है, क्योंकि ये इसलिए समझना ज़रूरी है। ये जो बार बार किसी भी परिस्थिति की वजह से जो एक इंसान नशा छोड़ता है और उसके बाद फिर ट्रैप हो जाता है, तो इसको रोका जा सके, इससे बचा जा सके ना। और ये दोनों को समझने की ज़रूरत है, नशे से पीड़ित व्यक्ति को भी और परिवार को भी। ये ऐसा भ्रम ना पाले कि नशे को छोड़ देना कोई सुधार है। अगर ये सुधार है तो फिर क्यों बार बार वो उसमें जाता है? क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन तो मिल ही नहीं रहा होता है। और वो इसलिए नहीं मिल रहा होता है कि कोई भी ऐसा कर्म कर नहीं रहा होता है। कोशिश तो करता है, सोचता तो है, या कुछ समय के लिए करता भी है, जिससे उसके जीवन की ये अनमैनेजेबिलिटी है, ये मैनेज हो सके चीज़ें। देखो, हुआ क्या कि नशा छोड़ना इसलिए ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, ताकि उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में रहे, ताकि वो समझ सके इस मस्तिष्क को उसने बचपन से सिखाया गया था। देखो, मेरा शरीर है, इस शरीर में मस्तिष्क जो है इसे मैं ही तो सिखाता हूँ। बचपन से हुआ क्या, मेरा मस्तिष्क बिल्कुल कुछ नहीं पता था जब एक जन्म होता है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कोई माध्यम बनता है, किसी भी तरह माध्यम बनता है तो सीखता जाता है ना। हम सिखाते जाते हैं कि ये है, ये चीज़ है, ये ऐसे है, सहयोग उसमें सबका मिलता है ना। तो सीखा तो अच्छा ही था, संस्कारों में तो अच्छा ही मिला था, लेकिन एक समय बाद
नकारात्मक आकर्षण ने इसे कुछ ऐसा सिखाना शुरू कर दिया जो सही सीखा था वो दब के रह गया, है ना। रीट्यूनिंग करनी है ना इसकी, क्योंकि अब भ्रम दूर हो चुके होते हैं। तो उसका त्याग इसलिए ज़रूरी होता है, नशे का प्राथमिकता इसलिए होती है उसके त्याग की। जब वो त्याग होगा तभी तो उसका माइंड उसके नियंत्रण में आएगा, तभी तो जो अब तक का उसका अनुभव रहा है और कुछ जो नई चीज़ें जीवन को बेहतर करने के लिए हैं उसको सीखेगा। तो मैंने क्यों कहा कि कोई सुधार घटित होने वाली घटना कोई है, वो एक रात पहले कहेगा और अगले दिन हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होगा ना। रिकवरी इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। पहले मुझे पास्ट का चिंतन करते हुए ये आइडेंटिफाई तो करना होगा ना कि नशा तो किया, उसका तो त्याग कर देंगे, उसके परिणाम स्वरूप जीवन में क्या हुआ। अंदरूनी अस्त व्यस्तता है ना, जो इनर अनमैनेजेबिलिटी होती है ना, सोच का स्तर, विचार, व्यवहार, है ना। और फिर जहाँ कंसर्न कर रहा हूँ इन व्यवहारों के साथ, इस सोच के साथ, किसी भी क्षेत्र में देखूँगा तो पूरी तरह से अंधेरा नहीं भी है, अंधकार होना शुरू हो जाता है। तो अब उनको ठीक करना है ना। जब तक वो ठीक नहीं होंगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, बार बार वो समस्या सामने खड़ी हो जाएगी आके, चाहे परिवार के स्तर पे हो, चाहे कार्य क्षेत्र के स्तर पे हो, चाहे सोसाइटी के स्तर पे हो, चाहे खुद के कंसर्न के संबंध में हो। तो अब ये समझना होगा और करना क्या चाहिए कि नशे का त्याग करने के बाद कम से कम और कुछ नहीं तो कुछ क्षण के लिए अपने को शांत रखना चाहिए। वो अवधि आप देखेंगे अपने हिसाब से ना, क्योंकि रिकवरी का तरीका हर व्यक्ति का अपना होगा। इसमें परिवारों का सहयोग भी मस्ट है, और क्योंकि परिवार भी तो ये मान लेता है कि हाँ नशा छोड़ दिया है, सुधार हो गया ना। तो ये समझना है ना इस चीज़ को। तो अब क्या है, शांत रहकर निराश तो होने की ज़रूरत नहीं, निराशा आएगी, इसको हावी नहीं होने देना है ना, आगे बढ़ना है ना। ये जो पीछे कर चुका हूँ उसका परिणाम साथ साथ चल रहा है। अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, इन परिणामों से तो निकलना ही है। ऐसा क्या करना चाहिए जो ये जो नशे की दूरी बनी है, ये दूरी बढ़ती चली जाए। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करनी चाहिए थी और नहीं कर सका, है ना। मेरे व्यक्तित्व का विकास जो हो रहा था, इससे और बेहतर होना चाहिए था, क्यों नहीं हो सका ना। चिंतन करना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करेंगे ना। जब हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी तो उस पर काम करेंगे ना। तो पहले तो हमें पहली समय में शुरुआत में अपने साथ ही रहना और चिंतन करना है पूरे जीवन का ना, और देखना है कि कौन कौन सी इंसेन एक्टिविटी में मेरे कौन से चारित्रिक दोष, मेरे कौन से व्यवहारों का एक रोल ज़्यादा रहा, ये सोचना है। और उसके बाद 1 by 1 सहयोग लेकर इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास तो अपना खुद का सहयोग कर सकें। फ़िलहाल एकदम नशा छोड़ने के बाद ऐसे कोई विचार है ही नहीं, तो उन लोगों के संपर्क में जाना चाहिए जो हमें दिखता है ना। ये ट्रीटमेंट सेंटर में क्यों रिज़ल्ट एक बाहर के व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर आते हैं, क्योंकि वहाँ उसको समझने वाले लोग हैं, समझकर समझाने वाले लोग हैं, उसको अच्छे जीवन के लिए आकर्षित करने वाले लोग हैं, है ना। उसकी जो अप डाउन फीलिंग्स होती हैं उसको स्टेबल करने में मदद करने वाले लोग हैं। तो वहाँ वो सीखता है कि मुझे अपनी इस समस्या से निकलकर कैसे जीवन को बेहतर करना है ना। तो जब ये इतनी चीज़ें करनी होती हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई सुधार घटना तो है नहीं, है ना। और फिर रिकवरी शुरू हो जाती है तो रिकवरी तो जीवन भर चलनी है, यानी जीवन भर ही तो मुझे नशा मुक्त रहकर अपने जीवन को बेहतर करते चलना है। तो रिकवरी तो ज़िंदगी भर चलेगी। ये कोई कि माना किसी ट्रीटमेंट सेंटर में वो उपचार अवधि का हिस्सा रहा कि बस इनफ। समस्या जब जीवन भर की है तो सुधार भी तो फिर जीवन भर चलना चाहिए ना, और चलेगा। तो इसीलिए घटना नहीं मान लेना चाहिए कि सुधार कोई घटना है और घटित हो जाएगी। हम सुबह सो के उठेंगे तो हमें दिखेगा कि सुधार हो गया, नहीं। नशे मुक्त रहने के बाद उस व्यक्ति के अगर नज़दीक जाएंगे ना तो वो बताएगा कि कितना ज़्यादा वो अपने आप को
एक पीड़ा में महसूस करता है, पीड़ित महसूस करता है ना, बस उसकी पीड़ा से निकालने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता बाहरी साधन में ना, बाहर की दुनिया है, इसलिए फिर उलझ जाता है वो नशे में, बहुत पीड़ा में होता है ना। कि एक समस्या यही ऐसी है, कोई और बीमारी हो तो जैसे ही डायग्नोज हुई, जैसे जैसे उससे निकालने के लिए ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो रिलीफ मिलता है, लेकिन ये समस्या ऐसी है जैसे ही नशे को छोड़ा, मस्तिष्क नियंत्रण में आया, बहुत पीड़ा धीरे पीड़ा ही देती रहती है, पास्ट के पेन ना। लेकिन कहा यही गया है, इस पीड़ा को सहन करना होगा तभी मजबूती आएगी। मोर पेन मोर गेन, है ना। जितना अत्यधिक पीड़ा महसूस करेंगे, पास्ट में जाएंगे, पीड़ा होगी होगी होगी, है ना, लेकिन मजबूत भी होंगे ना। तो इसलिए ये भ्रम को दूर कर दें कि सुधार कोई घटना है और घटित होगी, ये घटना नहीं है, इसमें एफर्ट्स करने होंगे। और उससे पहले ये समझना होगा कि सुधार के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, फोकस अपने ऊपर रखना होगा ना, अपने जीवन के पूरे चरित्र को देखना होगा ना कि कैसे मैं जीवन जी कर आया हूँ। तब ये समझें कि बहुत अच्छे से एक परिणाम आने की संभावना रहती है। अन्यथा घटना मान के रहेंगे तो बार बार ये फिर बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हम तो अपने एक्सपीरियंस से देख रहे हैं इतने सालों से, जिन्होंने घटना माना और मात नशे को छोड़ना ही उन्होंने समस्या का समाधान माना, तो बार बार उलझे हैं इस चीज़ में ना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से अवेयर रहेंगे तो संभव क्या है, कंफर्म है कि ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। तो इसीलिए इन्हीं तरह की चर्चाओं के माध्यम से आ रहा हूँ मैं, कि ताकि परिवार भी और नशे से पीड़ित व्यक्ति भी जागरूक रहे, और उन व्यक्तियों के लिए भी मैं चर्चा कर ही रहा हूँ जो अभी सौभाग्य से अपने जीवन को बेहतर करते हुए जा रहे हैं। उनके लिए ज़रूरी होता है कि ध्यान देना इन चीज़ पर। दुर्घटना से एक सावधानी भली ना, सावधान रहना चाहिए, है ना। जिन लोगों के जीवन में ये नशे की समस्या आई है, कभी वो भी अच्छे ही हुआ करते थे, और बहुत संभव है उन्होंने यही भ्रम पाला हो कि हमारे साथ नहीं हो सकता, हमारे परिवारों में ये समस्या नहीं हो सकती ना, हुई ना। तो जागरूकता ही एक भली चीज़ होती है ना। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जागरूकता ही विकल्प है और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो आज इसी तरह के जो विषय है समय समय पर आपके लेकर आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।